Hello guys, welcome to Bipin Study Circle. So today I have brought for you a new topic from the figure of speech, and the name of the topic is personification. Before I start this lecture of the today, I would like to request you to kindly subscribe my channel, like my video and share it as much as possible. So my dear guys, today I am here with a new figure of speech, personification. This is a kind of a figure of speech as we are going nowadays with the topic. In the figure of speech, we have completed metaphor, mixed metaphor, simile. So today I thought to derive a new figure of speech for all of us. So आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं वो है पर्सोनिफिकेशन। अब इस पर्सोनिफिकेशन को क्या कहते हैं, लेट अस नो इट। एज फ्रॉम द रिटन इट इज रिटन क्लियरली, इट इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन। सो लेट अस डिस्टिंग्विश इट। पर्सोनिफिकेशन यानी किसी भी चीज को पर्सोनिफाई करना। पर्सोनिफाई करने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जीवन डालना, या किसी भी चीज को यूं कह लो कि उसको ये बताना कि वो एकदम इंसानों की तरह या ह्यूमन बीइंग्स की तरह या किसी पर्सन की तरह बिहेव करता है। लेकिन कौन सी चीजें, जो कि नॉन लिविंग थिंग हो। अच्छा, कोई नॉन लिविंग थिंग क्या किसी पर्सन की तरह बिहेव कर सकता है? बिहेव तो छोड़ो, क्या एक्ट भी कर सकता है? एक्ट भी छोड़ो, क्या कोई आइडिया, जो हमारी आइडियाज हैं, उन आइडियाज को हम कह सकते हैं कि क्या वो किसी पर्सन की तरह एक्ट कर सकता है, खाना खा सकता है, बात कर सकता है, ही कैन लाफ, ही कैन सिंग, ही कैन डांस, और whatever the things, whatever the activities person do, does it can perform? So you will say no. But here the figure of speech which I have brought, it is a personification, and in this personification I will explain you how the figure of speech is being said that it is personified. So let us start with the definition of the personification. Personification is a figure of speech in which lifeless object, pay attention, in which lifeless object means which kind of object? Lifeless object which doesn't have a life, which does not have a life, like this marker. This marker is not having a life, but we are saying marker is running. Can marker run? No, but the sense is different. The sense is different. It means that the marker is working. That means that the marker is working, but we say marker is running. So this is a lifeless object. But by using the line, we have personified this marker that it is running. It is performing the activity of the run. So here, in which lifeless object means non-living things. Lifeless object means non-living things, and abstract ideas which we have into our minds, like happiness, sadness, sorrowness, cryness. Many kinds of ideas are there. These ideas are thought, means they are being thought, even though they are thought by ourselves, that it is as a person, having a life. Now coming to the Hindi, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइफलेस थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग है, जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, वो चीजों के अंदर ऐसा बिहेव किया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि उसके अंदर लाइफ है। और साथ ही साथ जो हमारे विचार होते हैं, अभूतपूर्व विचार, अपूर्ण विचार, अभौर विचार, ये सारे जितने विचार हमारे होते हैं, जितनी भी विचारें होती हैं, जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो सारे इमोशंस को भी ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि उसके अंदर लाइफ है, वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, या यूं कह लीजिए पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज बीइंग एनिमेटेड। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मींस जो कि चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको एनिमेट किया जाता है, उसको मोशन में लाया जाता है, उससे एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। यही होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं
तो पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और डेफिनेटली डेली लाइफ में हम लोग कई ऐसे एग्जांपल्स यूज करते हैं जो कि पर्सोनिफिकेशंस का काम करता है। कई सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी बताया पेन इज नॉट रनिंग, पेन इज नॉट रनिंग, क्या पेन दौड़ सकता है? अगर हिंदी में देखो कैन अ पेन रन? नो, बट द थिंग इज दैट द पेन इज नॉट वर्किंग, द पेन इज नॉट वर्किंग। सो माय डियर गाइस, अब आप लोग समझ गए होंगे। सो अब कभी भी कोई भी पोएट, कोई भी राइटर कुछ ऐसी लाइंस लिख देता है जिसमें कि ये दिखता है कि वो जो नॉन लिविंग थिंग है या वो जो आइडिया है वो कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म कर रही है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। और कैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है? जो ह्यूमन बीइंग्स यानी हमारे आपके जैसे लोग परफॉर्म करते हो, इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं पर्सोनिफिकेशंस के, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है पर्सोनिफिकेशन का, डेथ। डेथ का मतलब क्या हो जाता है? मृत्यु। Death lays his icy hands on kings। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी एग्जामिनेशन के 2013 में। सो यहाँ पे क्या कह रहा है? What does it mean? Death lays his icy hands on the kings। The significance of the line is that death discriminates none, but it is common for the king and other common peoples। यहां पर डेथ का मतलब क्या हो गया? ये लाइन का मतलब सिंपल, इसका मीनिंग क्या है मैं मीनिंग भी बता देता हूं कि डेथ जो है यानी मृत्यु जो है वो किसी के बीच में भेदभाव नहीं करती। वो चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कॉमन पीपल हो, चाहे आम आदमी हो, सबको मृत्यु मिलनी ही मिलनी है। सो ये तो मीनिंग हो गई इस लाइन की, लेकिन इस मीनिंग के बाद अब हम लोगों को देखना है कि ये पर्सोनिफाई कहां कर रही है। देखिए डेथ जो है मृत्यु, क्या मृत्यु लेज हिज आईसी, आईसी मतलब बर्फीले, बर्फीले हैंड्स, हैंड्स का मतलब हाथ, यानी मृत्यु के पास क्या कभी हाथ हो सकता है? क्या मृत्यु का कोई हाथ पैर होता है? नहीं होता। यही डेथ जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को यहाँ पर क्या दिखाया गया है? यहाँ पर दिखाया गया है कि डेथ के पास एक हाथ है, डेथ के पास हैंड्स हैं और वो राजा के ऊपर अपने हैंड्स भेज रहा है, रख रहा है, या उसके हाथ उस पर पड़ रहे हैं। तो डेथ के पास तो कोई हाथ नहीं है, तो इस वजह से यहां पर ये दिखाया गया कि डेथ इज हैविंग द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, डेथ इज सिग्निफाइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन पीजीटी 2013। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। तो यहां पर क्या होता है? इस लाइन की मीनिंग क्या होती है? हियर जो अथॉरिटी है, हियर अथॉरिटी सीम्स टू फॉरगेट द किंग, हियर अथॉरिटी सीम्स टू फॉरगेट द किंग। अच्छा, हु हैव दिस एबिलिटी ऑफ रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग द थिंग्स? किसके पास ये एबिलिटी है कि किसी चीज को याद रखे या उसको भूले? ये एबिलिटी केवल और केवल ह्यूमन बीइंग्स के पास है, लेकिन यहाँ पे ये एबिलिटी अथॉरिटी को दे दी गई है, यानी अधिकार को भी दे दिया गया है। ये लाइन कह रहा है कि अधिकार मरते हुए राजा को भूल गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2004 में। सो यहाँ पर अथॉरिटी के पास एबिलिटी आ गई है ह्यूमन बीइंग की, दैट इज व्हाई इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट लाइफ, लाइफ यानी कि जीवन, सॉरोज उसके दुख, सिट एंड वीट। क्या जीवन का जो दुख है, जीवन में जो भी हमारे दुख है, क्या वो कहीं बैठ सकता है? उसके पास ये एबिलिटी है, बैठने की एबिलिटी है? क्या वो बैठ सकता है ह्यूमन बीइंग की तरह एक चेयर लगा करके आराम से बैठा हुआ है? और क्या बैठने के बाद जैसे हमारे ऊपर कोई दुख होता है हम तो रोते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर वीपिंग, बट कैन अ सॉरो वीप? नो, नॉट एट ऑल। बट यहाँ पर वो एबिलिटी दिखा दी गई है कि लाइफ का जो सॉरो है, लाइफ में जो दुख है, वो बैठता है और रोता भी है। ये क्वेश्चन भी आया था टीजीटी 2005 में। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट नॉट एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब जो आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, जो आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, जो आपकी आकांक्षा है, वो चीज। मॉक देयर यूजफुल टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्डशिप, वेरी हार्ड लेबर। मॉक का मतलब होता है किसी को ढकेल देना, किसी को मार देना। तो
क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एम्बिशन यानी जो आपकी आकांक्षा है उसको ऐसा ना करें कि वो किसी के जरूरी हार्डशिप को गिरा दे। तो यहाँ पर एम्बिशन के पास भी तो वो क्षमता है नहीं, वो एबिलिटी नहीं है, लेकिन एम्बिशन को फिर भी दिखा दिया गया कि उसके पास ह्यूमन बीइंग वाली एबिलिटी है। इसी वजह से दिस एग्जांपल इज आल्सो अ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, बहुत जगह हम लोगों ने थॉट्स देखा होगा, फॉर्च्यून नॉक्स द डोर वंस, व्हेनेवर फॉर्च्यून नॉक्स द डोर ओपन इट, है ना। तो जो किस्मत है, किस्मत एक शब्द है, एक आइडिया है, क्या वो कभी आकर के आपके दरवाजे पे खटखटा सकती है कि नहीं भाई दरवाजा खटखटा रहे हूं मैं, खोलो दरवाजा, मैं डाकिया वाला हूं, दरवाजा खोलो, अरे भाई मैं तुम्हारे घर पर आया हूं, मेहमान हूं, मुझे खाना दो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? यहां पर जो अपॉर्चुनिटी मतलब कि अवसर आपका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन एक बार, ये लाइन का तो ये मतलब है, लेकिन क्या हमको ध्यान देने वाली चीज ये है, क्या जो अवसर है वो कभी खुद चल करके आ करके दरवाजे को खटखटा सकती है? तो योर आंसर विल बी नो, नेवर। इसी वजह से दिस इज आल्सो अ पर्सोनिफिकेशन। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी, हम लोग बहुत ज्यादा देखो ऐसा लग रहा है जैसे इसके चेहरे पे चिंता है, इसके चेहरे पे चिंता है, ठीक, लेकिन अगर यूं कह लो कि देखो उसके चेहरे पे चिंता बैठी हुई है, एक फीलिंग है चिंता, चिंता एक फीलिंग है, और एक ये फीलिंग कैसे आकर के बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती, लेकिन फिर भी एंजाइटी के पास ये एबिलिटी दी गई है लाइंस में कि वो आकर के उसके चेहरे पर बैठी हुई है। दैट इज व्हाई दिस लाइन इज आल्सो अ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट लाइन इज ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। अच्छा, बहुत बार सुना होगा हम लोगों ने कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। चलो, ये तो मरते हुए आदमी की एबिलिटी है ना, मरते हुए आदमी की ये हैबिट है, ये एबिलिटी है कि वो बोल सकता, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि ट्रुथ जो है, सच्चाई, मरते हुए आदमी के ओठों पर सच्चाई बैठती है, मरते हुए आदमी के ओठों पर सच्चाई बैठती है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि ट्रुथ कभी भी किसी मरते हुए आदमी के ओठों पर बैठ सकती है, उसके पास ये एबिलिटी है नहीं, लेकिन फिर भी लाइंस में ये एबिलिटी दी गई है। तो दैट इज व्हाई ये भी पर्सोनिफिकेशन है। सो गाइस, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब यही होता है कि हमारे कोई भी आइडियाज ले लो, कोई भी फीलिंग्स ले लो, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ले लो, उनको जब भी हम ऐसा दर्शाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि उसके अंदर लाइफ है, तो वो लाइन पर्सोनिफाई हो जाएगी। उस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा वो पर्सोनिफिकेशन होगा। तो हमको ध्यान देना है अपने एग्जामिनेशंस में कि whenever there are some abstract ideas, there are some feelings, there are some non-living things, those which are performing the activity as the human beings are performing, as the persons are performing, then that line is none other than the personification. So I hope guys कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और साथ ही में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, और जरूर कोई ना कोई सजेशन आप लोग देते रहें। थैंक यू एंड हैव अ cheerful day ahead. Next topic will be delivered soon.